अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डे नंबर 22। आई एम प्रीटी श्योर कि इस टाइम पे आप काफ़ी बोर हो चुके होंगे इस प्रोग्राम से, बट द थिंग इज़ कि आप ये भी देखो कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपकी क्या हैबिट्स थी और अब जो है काफ़ी हद तक आपको अपनी थॉट्स को काउंटर करना आ गया। ठीक है, तो मकसद इसका सारा यही था क्योंकि थॉट जो है वही प्रीसीड करती है, थॉट की बेसिस पे ही हम खाना खाते हैं। तो थॉट्स को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा वेट, हमारी डाइट, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। ना सिर्फ आज रहेगी बल्कि फॉर लाइफ टाइम हमने इन चीज़ों पे कंट्रोल हासिल करना है। ओके, आज मैं आपको टेक्निक बताने लगी हूँ जिसको कहते हैं ओ वेल टेक्निक। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका वेट लॉस हो रहा होता है ना, हो भी रहा हो ना सक्सेसफुल वेट लॉस, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपने डिस्करेजमेंट फील करना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न मैं कुछ आपको बताती हूँ। बेसिकली जो हमारी कह लें कि हमारी हैबिट्स और ये सारी रूटीन होती है ना, ये भी हमारे सर्वाइवल का पार्ट होती हैं। जब भी हम अपनी हैबिट्स में, अपनी थॉट्स में, अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज लेके आने लगते हैं ना, तो उसमें फिर ये होता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सर्वाइवल की तरफ चला जाता है कि ओहो ये सब चेंज क्यों हो रहा है। तो वो आपको वापस लाने के लिए हर कोशिश करता है। ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका वेट भी वापस आना शुरू हो जाता है और आपकी जो थॉट्स होती हैं वो भी बहुत नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी यूजुअल थॉट से हट के डिफरेंट तरह की जो थॉट्स हैं उनको सोचने के लिए अच्छी खासी एनर्जी एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज डिस्कशन करना चाह रही थी। बेसिकली क्या होता है कि किसी पॉइंट पे ना जितने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं ना डाइटिंग के, वो उसके एडवांटेजेस को आउटवे करना शुरू हो जाते हैं, तो आप थक जाते हो एक टाइम पे कर करके। ठीक है, तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि मैक्सिमम अगर डाइट थेरेपी फॉलो करनी है, मैक्सिमम, तो दैट वुड बी 6 मंथ्स। उससे ऊपर जो है ना आपको डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए, और अगर आप 6 मंथ्स करके फिर भी आपको 1 मंथ बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। ऑब्वियसली जिनको मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब हुई डाइट, वो तो नहीं कर सकते, बट जनरल पॉपुलेशन जो सिर्फ वेट लॉस करी ना, उनको एक सर्टेन टाइम के बाद ब्रेक लेनी चाहिए। ओके, अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो भी माइंडसेट होता है ना, जो आपको बड़े सालों से बना हो, जैसे मैंने बताया कि सर्वाइवल के साथ ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, तो अब जो है ना वो एकदम से चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आप यही देखो, जो मैंने पहले भी बताया कि आप काफ़ी सारी जो सबर्टाइजिंग थॉट्स थी उनको आपने फाइट करना सीख लिया है। ठीक है, तो आपको डाउट और जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, इसकी आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें नॉर्मल है। ये हर चीज़ में ही आपको चीज़ लाइक हर जो ज़िंदगी के हमारे कह लें कि होता है ना एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी का, उसमें हमें ये डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी ही पड़ती है। अच्छा, इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि जब आप एक दफ़ा दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि आपने जो है इस प्रोग्राम को फ़ॉलो करना है, आपने अपनी डाइट फ़ॉलो करनी है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जो आपके नॉर्मल थॉट पैटर्न्स थे ना, वो शिफ्ट होके नए वाले थॉट पैटर्न्स बन जाएँगे, और जब जैसे-जैसे वो नए बनते जाएँगे, आपका जो पिछले वाले थॉट पैटर्न थे ना, वो वीकन होते जाएँगे, और आप जो है ना नेचुरली हमेशा के लिए अच्छे वेट पे रहोगे। ठीक है? ओके, अब बेसिकली इसमें टेक्नीक मैंने आपको बताई थी कि ओवरवेल टेक्नीक क्या होती है। इसका मतलब ये है कि आई डोंट लाइक दिस बट आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ठीक है? जब भी हमें किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है, हमारे लिए 90% ईज़ियर हो जाता है कि हम उस टास्क को कंप्लीट करें और उसको फॉलो करें। ठीक है? जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमारे सबकॉन्शियस में ना सुई की तरह चुभती रहती है और हमें प्रॉब्लम होती है। जो इंटरनल एक बैटल आपकी चलती रहती है ना, जब हम उसको खत्म कर देते हैं, बेसिकली हथियार आपने डाल दिया, हमने कहा बस ठीक है, जो हो रहा है, जैसे है उसको एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन। जब भी आप अपने आप को फाइंड कर रहे हो ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अपने आप को अपने यही कहना है, ओह वेल, कि चलो खैर है, कोई बात नहीं। ठीक है? तो ये वर्ड जो है आपको ये भी रिमाइंड कराते हैं कि डाइट आपने शुरू क्यों की थी। ठीक है? सिर्फ वेट लॉस जो है वो हमेशा मकसद नहीं होता, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से आपको डाइट करनी पड़ती है। ठीक है? ओके, सैबोटाइजिंग थॉट जो है वो आपके लिए क्या हो सकती हैं और आपने किस तरह से इनको काउंटर करना है। बेसिकली ये बहुत सिंपलिस्टिक है, इसका तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है? तो बात ये है कि अगर आप ट्राई कर भी लेते हो तो आपको कोई इसका नुकसान तो नहीं होने वाला ना। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि जो है थिंग्स आई हैव टू डू, डाइटिंग जो है वो थोड़ी आसान होनी चाहिए। एक्चुअली बात ये है कि इस वक़्त भी आपके पास चॉइस तो है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप डाइट कंटिन्यू करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। आपको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से डाइट कंटिन्यू नहीं करवा सकता, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी लग जाए। ठीक है? क्योंकि वी आर प्रोन टू बीइंग डायबिटिक्स एंड बीइंग हाइपरटेंसिव्स, तो अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल डू हैव टू फॉलो अ डाइट, ताकि वो हार्ट डिजीज़ से, डायबिटीज़ से, किडनी डिज़ीज़ से और बहुत सारी डिज़ीज़ से बच सकें। ठीक है? तो उसमें फिर ये है कि ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने ना प्रिवेंट करना है टू लाइक टू गेटिंग फ्रॉम लाइक अपने आप को ना आपने रोकना है कि आपको ये डिजीज़ेज़ ना लगें। ठीक है? तो इसीलिए आपने डाइट को और इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना है। देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती। ठीक है?
ये प्रोग्राम फ़ॉलो करेंगे, आपको ये प्रोग्राम बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रोग्राम छोड़ के अपनी दूसरी डाइट पे जाएँगे, उसकी वज़ह से आपके वेट इश्यूज़ होंगे, तो वो भी आपको बुरा लगेगा, ठीक है? या उस बुरे को एक्सेप्ट कर लें या इसको कर लें, दैट इज़ योर चॉइस। ओके, राइटिंग में आपने कैसे कमिट करना है? व्हेनेवर आई फाइंड माई सेल्फ स्ट्रगलिंग, आपने क्या करना है? मैंने पहले भी आपको डिस्कशन की थी, जब हम लिख लेते हैं ना, हम डिसाइड कर लेते हैं, हम अपने ब्रेन को सिग्नल दे देते हैं कि अब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने ये करना है। जब पहले ही आप एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, पहले ही बैटल के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, तो फाइटिंग करके विन करने के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके जी, आपके डेली टास्क आ गए एज़ यूजुअल। अपने एडवांटेजेस, नो चॉइस, इट्स नॉट ओके, गेट बैक टू ट्रैक, रिस्पॉन्स कार्ड जो है आपने पढ़ने हैं, ठीक है? आई एम प्रीटी श्योर बाय दिस टाइम जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ देखते हो और आपके माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि मैंने ये क्यों कार्ड बनाया था, ठीक है? दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी रिस्पॉन्स कार्ड अगर आपने जो भी बनाए हुए हैं, ठीक है? वो आप पढ़ो और आई एट स्लोली, सिटिंग डाउन एवरी टाइम, क्रेडिट दिया आपने अपने आप को, स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड एक्सरसाइज की, कल का फूड प्लान लिख लिया, हर चीज़ जो आपने खाई मॉनिटर किया आपने खाने के बाद, ठीक है? और कितनी बार आपने ओह वेल कहा अपने आप को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने बिस्किट पड़े हुए थे और आपने कहा ओह वेल और आपने नहीं खाए, ठीक है? दैट्स इट। अपनी जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो आपके दिमाग में एक बैटल चलना शुरू हुई थी, उसको बिल्कुल आपने परवाह ही नहीं करनी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपने जो है ना अपने आप को वेट अप करना है। बेसिकली अब हम साथ-साथ ना अपने वेट को चेक करने और अपने वेट के साथ एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनाएँगे, ताकि ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ हमारे सर पे सवार ना हो, ठीक है? और अपने वेट लॉस जो ग्राफ है, उसके ऊपर आपने वेट चेंज जो है अपना नोटिस कर लेना, ठीक हो गया? आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।